राजेंद्र पाठक जी ने 50 वर्षों की सरकारी नौकरी के बाद रिटायरमेंट लिया, लेकिन जैसे ही घर बैठे प्राइवेट स्कूलों से बुलावा आ गया। एक तो अनुभव का खजाना, ऊपर से उनका व्यक्तित्व, सादगी, सौम्यता और प्रखर बौद्धिकता। वे कहते थे, गुरु वही जो सिर्फ पढ़ाए नहीं बल्कि छात्र को जीवन का अर्थ भी बताए। अब उन्होंने एक प्रतिष्ठित प्राइवेट विद्यालय ज्ञानदीप इंटर कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया। उन्हें कक्षा 11 को भौतिक विज्ञान पढ़ाने की जिम्मेदारी मिली। कक्षा 11 में ही थी अदिति वर्मा, लंबी, गोरी, गहरी आंखों वाली बेहद होशियार छात्रा। हर विषय में अव्वल, बहस और वाद विवाद की महारथी। लेकिन उसमें एक समस्या थी, मुंहफट और सहनशीलता की कमी। उसे कोई कुछ समझा दे तो वह उखड़ जाती थी, और इस आग में घी डालती थी उसकी सबसे करीबी दोस्त श्रुति सिंह। श्रुति स्कूल की शिक्षिका नीलिमा चौधरी की बेटी थी। चालाक, तेज तर्रार, लेकिन भीतर से जलन से भरी। उसे अदिति की लोकप्रियता हमेशा खलती थी। राजेंद्र पाठक जी ने कक्षा में जैसे ही अदिति को देखा, समझ गए, ये बच्ची किसी समय या परिस्थिति की चोट से टूटी है। इसे दुत्कार नहीं, प्यार चाहिए। उनकी सवाल पूछने की शैली ही अलग थी। बेटा अदिति, क्या आप न्यूटन के गति नियम का वास्तविक जीवन में कोई उदाहरण बता पाएंगी? यह बेटा, आप और मुस्कुराहट अदिति के कड़वे स्वभाव पर धीरे धीरे असर करने लगे। अब वह उनसे खुलकर बात करती, अपनी उलझनों में सलाह लेती और दूसरों से भी थोड़ा नरम व्यवहार करने लगी। अदिति कभी कभी क्लास में ऐसा व्यवहार करती जो अनुशासन के सामान्य नियमों के प्रतिकूल होता। एक दिन अदिति बिना सर से पूछे पानी पीने चली गई। उन्होंने उसकी इस अनुशासनहीनता को हल्का बनाने के लिए कह दिया, बहुत नटखट है। पूरी क्लास हंस दी, लेकिन अदिति ने इसे अपना अपमान समझा। अगले दिन वह भरी क्लास में कह बैठी, सर, आपका प्यार सिर्फ दिखावा है। आपने कल मेरा मजाक उड़ाया था। आप भी बाकी सब जैसे ही हैं। उसकी इस बात से पूरा क्लास चुप और राजेंद्र जी स्तब्ध थे। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, तुम अभी क्रोधित हो, पानी पियो, फिर बात करेंगे। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। नीलिमा मैम ने प्रिंसिपल जोशी से शिकायत कर दी, पर राजेंद्र सर ने ना तो अदिति से नाराजगी जताई और न ही किसी से शिकायत की। कुछ दिन बाद अदिति रोती हुई आई। उसके हाथ में माफीनामा था। सर, मैं अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आप मेरे पहले शिक्षक हैं जिन्होंने मुझे समझा। कृपया मुझे सुधरने का एक और मौका दें। राजेंद्र जी बोले, तुम्हारे शब्दों का पालन ही तुम्हारा दंड है। अदिति ने 7 महीने तक अनुशासन की मिसाल पेश की। स्टूडेंट काउंसिल के चुनाव हुए, लेकिन उसमें अदिति को कोई पद नहीं मिला, क्योंकि नीलिमा मैम नहीं चाहती थीं कि उसे कोई पद मिले, इसलिए उन्होंने उसका विरोध किया। इधर श्रुति ने अदिति के खूब कान भरे और उसे राजेंद्र सर के विरुद्ध भड़काया कि सर ने तुम्हें माफ नहीं किया अदिति, बदला लिया है। अब वो माफीनामा तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होगा। डरी सहमी अदिति सर के पास गई। सर, प्लीज वो माफीनामा मुझे वापस कर दीजिए। सर ने कहा, वह स्कूल की संपत्ति है, प्री बोर्ड के बाद मिल जाएगा। नीलिमा मैम ने इस मौके का फायदा उठाया। वैसे भी राजेंद्र सर उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाते थे, क्योंकि वह एक सच्चे और सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। वह नीलिमा मैम के कुछ गलत कार्यों का खुलकर विरोध करते थे। नीलिमा मैम ने अदिति और उसके पेरेंट्स के दिल में भय पैदा किया कि सर से माफीनामा निकलवाना जरूरी है, नहीं तो इसका असर अदिति के रिजल्ट पर भी पड़ सकता है। इसलिए आप सर पे दबाव बनाओ, डर पैदा करो। नीलिमा मैम ने एक योजना बनाई और राजेंद्र सर पर एक झूठे यौन उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया गया। श्रुति इसकी गवाह बनी। राजेंद्र पाठक जी को कोर्ट से सम्मन मिला। हर तारीख को वे कोर्ट जाते। पूरा शहर स्तब्ध था। बात मीडिया तक भी पहुंच गई। उधर अदिति का दिल ग्लानि से भरा हुआ था। उसने दबाव में आकर में इतना बड़ा झूठ बोला, सर के चरित्र पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया। यह सोच सोचकर वह खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। वह मंदिर में दीप जलाती और ईश्वर से बस यही कहती, हे भगवान, सर को निर्दोष साबित करना। कोर्ट में गवाही के दौरान न्यायाधीश ने पूछा, बेटी अदिति, क्या यह सच है? अदिति रो पड़ी। सर निर्दोष हैं। मैं दबाव में थी। उन्होंने कभी मेरा अपमान नहीं किया, उल्टा मुझे बेटी जैसा मानते हैं। कोर्ट ने मुकदमा खारिज किया और राजेंद्र सर को सम्मान सहित बरी किया। कोर्ट से बाहर आते ही
अदिति ने रोते हुए राजेंद्र सर के पैर पकड़ लिए। सर, क्या आप मुझे माफ कर पाएंगे? राजेंद्र जी की आंखें भीग गईं। बोले, अदिति, तू आज भी मेरी वही बेटी है, सिर्फ भटक गई थी। स्कूल प्रबंधन ने इतने बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए जांच बैठाई। राजेंद्र पाठक फिर से स्कूल लौटे। श्रुति और उसकी मां को दोषी पाया गया। स्कूल प्रबंधन ने उन दोनों को स्कूल से निकाल बाहर किया। और जब भी कोई कहता, गुरु कौन होता है, लोग एक ही नाम लेते, राजेंद्र पाठक, जिनके जीवन ने शिक्षा को पवित्र बना दिया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।